सारी कलेसिया जोर से ताली बजाकर पास्टर जी का स्वागत करें। और हमारे बीच में भाई राहुल श्रेष्ठ पे आएंगे, पास्टर मोहन खेदर से। पास्टर मोहन जोरदार ताली बजाकर और हमारे बेड़ बगान से पास्टर आजाद पास्टर आजाद जल्दी स्टेज पे आएंगे। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे। और जयपाल जी आएंगे। जोर से ताली बजाकर स्वागत करेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन वाणी बताते कि परमेश्वर के दास दुगने आदर के योग होते हैं। तो बड़ी दूर से हमारे बीच में पास्टर जी आए हैं। वचन में जाने से पहले हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के नाम की आइए सब जन अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं। सबसे पहले हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने ये सुंदर समय हमें दिया। आज हम क्रिसमस मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? बोलो, क्या मना रहे हैं? क्रिसमस मना रहे हैं। तो हम सीखेंगे आखिरकार ये क्रिसमस है क्या, ये बड़ा दिन है क्या, हमें क्यों मनाना चाहिए, बड़े दिन का हमारे जीवन के साथ क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है। प्रभु का धन्यवाद करें, अपने हाथों को उठाएं और प्रार्थना में जाएं पूरे विश्वास के साथ। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। धन्यवाद प्रभु। सबसे पहले आज इसमें मंडली के लिए तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। इस मंडली के लिए प्रभु, जिन लोगों के मनों में तेरे आत्मा ने कुछ बातों को डाला, और प्रभु जितनी ये बड़ी मंडली है उतना बड़ा इन्होंने इंतजाम किया। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं। और धन्यवाद करता हूं प्रभु परमेश्वर इस सारे अरेंज के लिए जो इस नगर में इस मंडली के द्वारा आज प्रभु जी तेरे जन्म की खुशी को मनाया जा रहा है। प्रभु जी इन विश्वासियों के द्वारा पिता, और तेरे बच्चों ने प्रभु जी बहुत अच्छा गाकर तेरी महिमा की, प्रभु तेरे नाम की तारीफ की, और तेरे लोगों को एक मैसेज दिया कि हमें एक दुल्हन के समान तैयार होना है। वो जो राजाओं का राजा, वो जो प्रभुओं का प्रभु है, वो सफेद घोड़े के ऊपर सवार होकर वो स्वर्ग से दूतों की फौज के साथ हमें लेने के लिए एक दिन वापस आएगा। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। हर एक गीत के अंदर तेरी सामर्थ, तेरा अभिषेक, तेरा वचन और तेरा ज्ञान छिपा है प्रभु। ये केवल गाने के लिए नहीं, ये नाचने के लिए नहीं, ये कूदने के लिए नहीं। प्रभु परमेश्वर तेरा वचन हमें शिक्षा देता है, भजन शिक्षा देते हैं, गीत शिक्षा देते हैं कि यीशु ही प्रभु है। और तेरे बच्चों ने अच्छी आराधना के साथ मेरे प्रभु जी खुदाबंद तेरे आत्मा के बड़े प्रकाश को यहाँ पर पिता परमेश्वर महसूस किया, और तेरे आत्मा के नीचे खुदाबंद हर कार्य हो। आगे प्रभु जी ये समय है कि तेरे बच्चों के द्वारा जो तुझे महिमा दी गई उसे आपने ग्रहण किया, और अब प्रभु तेरे उस कलाम को खोला जाए, कलाम को खोला जाए, और कलाम से पहले सुनने वालों के हृदय खुल जाए। आज यीशु मसीह के नाम से इनके हृदय खुल जाए, ये समझ पाए कि प्रभु तू इस संसार में क्यों आया अच्छे स्वर को छोड़कर। और प्रभु जैसा ये सुने समझे वैसा लोगों को बताएं यीशु ही प्रभु है। धन्यवाद पिता, सारी महिमा तुझे मिले, वचन स्वर्ग से दीजिएगा। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे साथ बने रहना मेरे प्रियो।
धन्यवाद देते हैं आप लोगों का जिन्होंने आज ये सुंदर एक माहौल को बनाया। गीत भजन गाने वाले बच्चों ने परमेश्वर की महिमा को किया और ये समय दिया कि हम आज परमेश्वर के वचन को खोलें। हालेलुया। कितने लोग अपने साथ बाइबल को लेकर आए? वो कृपया अपना बाइबल दिखा सकते हैं जो लोग अपने साथ बाइबल को लेकर आए हैं। हालेलुया। अब कई लोग ये मेरे साथ सवाल करेंगे, मुझे तो पढ़ना नहीं आता। मुझे बोलो, मुझे पढ़ना नहीं आता, मुझे इस किताब से क्या लेना देना? बोलो हालेलुया। अब मोबाइल कितने लोग लेके आए? कृपया दिखाइए। मोबाइल दिखाइए, मेरे पास भी है। कितने लोग लेकर आए हैं मोबाइल? ये नहीं दिखाएंगे हम लोग, ये नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि इसे हम अच्छी तरह से, अनपढ़ जो लोग हैं ना वो ज्यादा पढ़ते हैं इसको खोल खोल के। बाइबल नहीं पढ़ना आता, इसे पढ़ लेते हैं, है ना। बाइबल पढ़ना नहीं आता, मेरे साथ बने रहिएगा। यदि आवाज काटना हो, आवाज काट नहीं होनी चाहिए, कट कर रहा है आवाज। बाइबल नहीं पढ़ सकते, इसीलिए हम बाइबल को साथ नहीं रखते। मगर हम लोग चाहे अनपढ़ हैं, मोबाइल को पढ़ते हैं। मान लीजिए मेरा नंबर किसी के पास है, आपको लिखना नहीं आया, मगर आप एक पहचान जरूर रखेंगे, ये नंबर पास्टर जसबीर जी का है। हालेलुया। तो क्या आप उसी रीति से बाइबल को साथ रख करके उसके अंदर पहचान नहीं बना सकते? यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप पढ़कर लोगों को बता नहीं सकते, तो उनके सामने वही कलाम खोलकर आप रखें, उन्हें कहें, पढ़ें, यीशु ही प्रभु है। बोलो, यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। आपके जीवन को एक खुली किताब के समान बनाएं ताकि आपका जीवन जो है वो लोग पढ़ सकें। आज हम देखेंगे क्रिसमस, ये जो हम मना रहे हैं, यीशु का जन्म मना रहे हैं। यीशु मसीह संसार में क्यों आया? क्या कारण था कि यीशु मसीह अपना बहुत अच्छा स्थान जो स्वर्ग है वो छोड़कर पृथ्वी के ऊपर आया? हालेलुया। आज मैं इसी के बीच में से आपको दो तरह का प्रचार करूंगा, दो तरह से सिखाऊंगा। हालेलुया। सबसे पहले आज की कलीसिया के बारे में आपको बताना चाहता हूं। हम लोग क्रिसमस मनाते हैं। हालेलुया। सबसे बड़ी बात, बाइबल में कितने लोग हैं? मेरे साथ बने रहना, उत्तर देना मेरे को, जिन्होंने सीखा क्रिसमस कौन सा त्योहार है? बोलो, कौन सा त्योहार है? इस दिन क्या हुआ? आप बोलिए, क्या हुआ? क्या हुआ? हम एक दूसरे को सेलिब्रेट करते हैं, बोलते हैं हैप्पी मैरी क्रिसमस। क्या हुआ उस दिन? बोलिए। जन्म हुआ किसका? प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। मालूम है कि उस दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, पर उससे आगे किसी ने पढ़ा? कट ना कर। उसके आगे क्या हुआ? जब यीशु मसीह ने जन्म ले लिया, उससे आगे क्या हुआ? एक मैसेज, एक संदेश सबसे पहले पूरब के अंदर ज्योतिषियों के पास गया और एक संदेश उसी स्थान में, जंगल के अंदर वीरान जगह में गडरियों के पास गया। अब ध्यान से सुनना। हालेलुया। ये जो क्रिसमस त्योहार है, बाइबल क्या कहती है, मैं आज आप लोगों को सिखाना चाहता हूं ताकि अगला क्रिसमस आपका खाली ना जाए। हालेलुया। मेरे साथ बने रहें। लिखा है कि जब उन पंडितों के पास, उन ज्योतिषियों के पास ये संदेश गया, उन्होंने क्या किया? सफर किया। उन्होंने सफर किया
और सफर करते समय अपने घर से उन्होंने 3 चीजें गिफ्ट में पैक की। हालेलुया। जब आप अपने घर से आए हैं तो क्या पैक करके लेकर आए हैं? जोशियों ने, बाइबल कहती है, उन्होंने कुछ गिफ्ट्स लिए, क्योंकि वो जिसका जन्म हुआ था उसका दर्शन पाने के लिए जा रहे थे। दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि गडरियों ने भी जो उजाड़ के अंदर अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, उन्होंने भी जहां उन्होंने अपने तंबू लगाए थे, उन तंबुओं में से निकलने से पहले कि वो राजा का दर्शन करें, जिसका जन्म हुआ उसका दर्शन करें, उसका जन्म कहां हुआ है, उसका जन्म किस प्रकार हुआ है, उनको पता नहीं है। मगर उनको इतना पता है कि एक राजाओं के राजा का जन्म हुआ है, जिसका नमस्कार करने हमें जाना है। वो प्रभु के प्रभु का जन्म हुआ है। और उन्होंने अपनी झोपड़ी, अपने तंबुओं में से 3 चीजें उन्होंने भी अपने साथ गिफ्ट में पैक की। आज मेरे प्रियो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि आप कुछ पैक करके लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया। आपके पड़ोस में यदि किसी का जन्म हो, बर्थडे मनाया जाए, तो क्या आप घर से खाली आ जाते हैं? बोलो बोलो बोलो। तो आज खाली हाथ क्यों आए? अब बताइए, आज आप खाली हाथ क्यों हैं? क्या आपको सिखाया नहीं गया, या आप सीखना ही नहीं चाहते? मोबाइल के अंदर से आपने सीखा, जब इसको साथ आप रखते हैं ना, इसको पता है गीत कहां से निकालूं, यूट्यूब कहां है, फेसबुक कहां है, व्हाट्सएप कहां है। किसी किताब को खोलकर नहीं सीखा। जब मोबाइल को आपने अपने हाथ में रखा तो मोबाइल से सीखा कैमरा कहां से निकालूं, मूवी कैसे बनाऊं, फोटो कैसे सीखूं। और मेरे प्रियो, यदि ये आपने साथ रखी होती, इसके ऊपर उतना फोकस किया होता, मोबाइल की जगह इसे दी होती, तो आज कोई भी यहां खाली हाथ, बोलो हालेलुया, यहां कोई भी खाली हाथ नहीं आता। अफसोस, हम क्रिसमस मनाते हैं, मगर बाइबल कहती है क्रिसमस तोहफों का त्योहार है। हम सेलिब्रेट करें, एक दूसरे को बांटें, खुशियां बांटें, क्योंकि आज जगत का उद्धार करने वाला पैदा हुआ। हालेलुया। वो ज्योतिषी यीशु मसीह के क्या लगते थे? वो जो गडरिये, वो यीशु मसीह के क्या लगते थे? लिखा है, जब उन्होंने उसका दर्शन पाया, उन्होंने अपनी अपनी पोटलियां खोली, उन्होंने अपनी थैलियां खोली, और क्या क्या भेंट किया। लिखा, सोना, लुभान, गंधरस उन्होंने गिफ्ट किया। हालेलुया। वो क्या लगते थे? यीशु मसीह उनका क्या लगता था? आज मैं यही आपको बताना चाहता हूं। आप जब कभी साल में एक वक्त आता है कि परमेश्वर ने हमें पूरा साल गिफ्ट दिए हैं, चंगाई का गिफ्ट आपको दिया है, शांति का गिफ्ट आपको दिया है, उद्धार का गिफ्ट आपको दिया है, धन का गिफ्ट आपको दिया है। परमेश्वर की ओर से हमारे लिए साल में एक दिन आता है। हम परमेश्वर को क्या गिफ्ट दें उस दिन? कैसे मनाएं कि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि यीशु का जन्म हुआ है। हालेलुया। मंचों पे केक कटते हैं मेरे प्रियो, ये तय है कि केक कटते हैं। जब हम किसी के बर्थडे पर जाते हैं तो केक काटते हैं। जब केक काटा जाता है तो खा के ऐसे ही आ जाते हैं। बोलो, कुछ ना कुछ अपनी थैली में हाथ डालते हो, है ना? 10, 20, 30, 40, 50 और ज्यादा निजी है तो उसके लिए पहले से एक गिफ्ट और एक गिफ्ट रोल में पैक करते हुए, ऊपर अपना बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखते हुए लेकर जाते हैं और खड़ा होते हैं और देते हैं और कहते हैं मेरी फोटो खींच। मगर यीशु मसीह ने आपको उद्धार दिया है, यीशु मसीह आपके अंदर पैदा हुआ है, यीशु मसीह ने आपके हृदय में जन्म लिया है। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि अगला क्रिसमस आप खाली हाथ नहीं आएंगे। हालेलुया, बोलो हालेलुया। अब चलते हैं हम अपने संदेश की तरफ मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्रिसमस जो ये हम त्योहार मनाते हैं, यीशु के जन्म का त्योहार मनाते हैं, ये शुरू कहां से हुआ? हालेलुया।
कई लोग कहते हैं खुशियों से शुरू हुआ, कई लोग कहते हैं आनंद से शुरू हुआ, कई लोग कहते हैं स्वर्ग से शुरू हुआ, कई लोग कहते हैं कैसे शुरू हुआ, कई लोग कहते हैं परमेश्वर की मर्जी से शुरू हुआ। मगर बाइबल क्या कहती है? हालेलुया। बाइबल कहती है क्रिसमस जो ये त्योहार है ना, ये डर से शुरू हुआ। कैसे शुरू हुआ? मैं बाइबल पढ़ूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, थोड़े टाइम में मैं समाप्त करूंगा क्योंकि 2 मैसेज है मेरे पास। क्रिसमस जो है ये डर से, बोलो बाइबल पढ़ा है किसी ने? ये डर से शुरू हुआ। डर, जब हम देखते हैं कि स्वर्गदूत मरियम अपने घर में है, अपने कमरे में है, वो आराधना प्रार्थना कर रही है, अचानक से स्वर्गदूत आया और उसके सामने खड़ा हो गया। लिखा है मरियम नाचने लगी। क्या लिखा है? जिन्होंने बाइबल पढ़ी है वो मेरा साथ दे। मरियम, यदि आज कोई स्वर्ग से ऐसा परिंदा उतर के आपके सामने आकर खड़ा हो जाए, आप लोग घर में अकेले हो, जिसका आकार रूप चमक आपने कभी देखा नहीं, तो आप क्या करेंगे? बोलो, आप क्या करेंगे? डांस करेंगे? बोलो क्या करेंगे? आप लोग डर जाएंगे। क्या करेंगे? लिखा है मरियम जब उसने स्वर्गदूत को देखा और स्वर्गदूत को सुना, जब स्वर्गदूत अचानक उसके सामने आकर के खड़ा हो गया तो मरियम डर गई। बोलो हालेलुया। और मरियम को वो स्वर्गदूत आकर कहने लगा, मत डर, क्योंकि तेरे लिए परमेश्वर की ओर से एक खुशखबरी है, तुम्हें बधाई हो। वो फिर घबरा गई, ये कौन सी बधाई है? हालेलुया। आप बाइबल पढ़ने वाले हैं, परमेश्वर के खादम आपको विस्तार से अगले आने वाले संडेओं में बता देंगे। मैं सिर्फ डर के विषय के ऊपर बोलूंगा। इधर मरियम डरी। कौन डरा? मरियम डरी। कुछ दिन बीत गए। कुछ दिन बीतने के बाद जिसके साथ मरियम की मंगनी हुई थी उसका नाम क्या था? यूसुफ। और वो अपने घर में है। उसने सुना, ये क्या हो गया? जिसके साथ मेरी मंगनी है वो पेट में है, लोग मुझे क्या कहेंगे? बाइबल में लिखा है ऐसी एक घटना के कारण वो भी डर गया। हालेलुया। वो डर गया, अब क्या होगा? समाज में मेरी बेइज्जती है, ये क्या हो गया? बाइबल में लिखा है जब वो डर में था, वो सोच रहा था कि मैं चोरी चोरी चुपके चुपके बिना शोर शराबा किए किसी को बताए मैं मंगनी तोड़ दूंगा, मैं इसको छोड़ दूंगा। तभी स्वर्गदूत उसके सामने आकर खड़ा हुआ। हालेलुया। और वो बोला, डर मत। याद रखना, डर से शुरू हुआ। हालेलुया। मरियम के पास आने से पहले जकरिया के पास स्वर्गदूत गया। जकरिया डरा, ये कैसे हो सकता है? अब सुनते चले जाइए मेरे प्यारे। डर से शुरू होता है। जब यूसुफ डरा, उसी वक्त जब सुबह सुबह भोर का तारा एक सितार को पूरब में मनुष्यों ने देखा, गडरियों के पास परमेश्वर का दूत गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, वो जो ज्योतिषी थे उन्होंने पूरब की ओर तारा देखा और तारे के पीछे पीछे चले कि हम यरूशलेम में जाएं, वहां पर राजा ने जन्म लिया। उन्होंने तारे के पीछे पीछे अपना सफर शुरू किया और सफर शुरू करते करते, क्योंकि राजा का जन्म किसी झोपड़पट्टी में नहीं हो सकता, आपको मालूम है। वो कहां गए? वो ज्योतिषी कहां गए? वो पूरी बधाई को लेकर के, पूरे आनंद के साथ, ढोल ढमकों के साथ वो सीधा राजा हेरोदेस के घर में गए और राजा हेरोदेस को बोले, राजन बधाई हो क्योंकि राजाओं के राजा ने जन्म लिया है। तो बाइबल कहती है राजा हेरोदेस डर गया, मुझे मालूम ही नहीं है, मेरे घर में राजाओं के राजा ने जन्म ले लिया, मुझे पता था कि नहीं है। बाइबल में लिखा है वो भी डर गया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे अजीजों, बाइबल में लिखा है ये जो हम आनंद का सुसमाचार आज सुनाते हैं ये डर से पैदा हुआ। हालेलुया।
और यीशु मसीह का दूत 2 जगह पर वहां पर आया। उधर हम देखते हैं कि गडरिये रात के समय में आग जलाकर अपने सामान की और अपने पशुओं की रखवाली कर रहे थे। तो अचानक स्वर्गदूत जब उनके सामने आकर के खड़ा हुआ तो लिखा है वो गडरिये डर गए। तब दूत ने कहा डरो मत। हालेलुया। मेरे प्यारे अजीज बहन और भाइयों, आप और मैं डर के नीचे थे। आप और मैं बीमारी के डर के नीचे थे। आप और मैं पाप के डर के नीचे थे। आप और मैं कर्ज के डर के नीचे थे। आप और मैं मृत्यु के डर के नीचे थे। तभी यीशु समाचार हमारे पास आया। तभी परमेश्वर की ओर से ये हमारे लिए इंतजाम किया गया कि डर, बोलो डर मत, क्योंकि तुम्हारे लिए एक उद्धार करता पैदा हो गया है। हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब हम डर के अंदर बैठे हैं ना, तो तभी हमारे अंदर यीशु का जन्म होता है। और बाइबल कहती है डर मत। क्या कर? डर मत। क्या आज यीशु मसीह के साथ चलते चलते आप लोगों के जीवन में अभी डर है? बोलो डर है? मुझे घाटा पड़ जाएगा, मैं फिर से बीमार ना हो जाऊं, मुझे बड़े चर्च में जाना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। यदि आज भी आप डर के नीचे हैं तो आपके लिए क्रिसमस कोई मायने नहीं रखता। यदि आप परमेश्वर के वचन की ओर आप ध्यान करते हैं तो वो परमेश्वर के दूत ने बार बार आकर के कहा, जो डरे हुए लोग थे, डर के अंदर थे, विपत्ति का डर, मौत का डर, पाप का डर, श्राप का डर, तभी क्रिसमस हमारे लिए आया। हालेलुया। तभी एक सुसमाचार हमारे लिए आया। तभी एक राजाओं का राजा हमारे भीतर आया। वो जन्म लिया उसने, वो हमारे लिए संसार में बड़ा। आज वही राजाओं के राजा का जन्म आपके अंदर होना चाहिए, जो कहता डर मत, मैं तेरे साथ हूं। बोलो हालेलुया। डर मत, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे मेरे प्यारे अजीजों। और दूसरा मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, बहुत शॉर्ट में दे रहा हूं मैसेज ताकि आप समझ पाएं। हालेलुया। आज हम ना तो डर के नीचे चलते हैं, ना ही आज हम आज्ञा के नीचे चलते हैं। हालेलुया। आज बहुत सारी चर्चों में मैं जाता हूं, चर्चे, लोग, विश्वासी, आप जैसे बहन भाई, ऐसे ऐसे नौजवान, वो देखकर चलते हैं। कैसे चलते हैं? देखकर चलते हैं। अब सोचोगे अब जी मैं देखूंगा नहीं तो मैं देखूंगी नहीं तो मैं गिर जाऊंगी। इन आंखों से देखकर चलने का मतलब मैं आपको बताता हूं। बाइबल कहती है सुनकर चलो, मगर हम लोग क्या करके चलते हैं? बोलो बोलो, देख के चलते हैं। क्या करके चलते हैं? देख के चलते हैं। क्या देखते हैं? नरूले का चर्च था बड़ा बड़ा, गड्डी भर के उत्थे जावांगे। बड़ी दुनिया उत्थे इकट्ठी होती है। पंजाबी समझ रहे हो ना? बहुत लोग वहां इकट्ठे होते हैं, वहां जाएंगे। देख लिया। इस नौजवान ने क्या देखा? पास्टर जी तो जहां जाते हैं बादाम, अखरोट, वो क्या होता है, काजू, लटर पटर, बहुत इज्जत होती है। हम भी क्या करें? सेवक बन जाए। क्या किया? क्या किया? देख के शुरू कर दिया, धक दिया काम। देख के हम करेंगे। देख लिया। इस चर्च में हम जाते हैं, या तो नीचे बैठना पड़ता है। उस चर्च में तो गद्दे हैं, चल नहीं पैने। मैं देख के आई हां, उत्थे ते गद्दियां ते बहिंदे ने लोग, उत्थे चलांगे। देख, क्या देखा? देखना इन्हीं आंखों से है। मगर एक तो होता है कि हम संसार में चलते हैं देखकर, एक जब हम प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हम देखकर चलते हैं। बाइबल कहती है देखकर मत चलो, सुनकर चलो। बोलो हालेलुया। अब मैं इसी वचन में से दूसरा पार्ट आपको देता हूं। जो ज्योतिषी थे, उन्होंने पूरब की ओर सुबह सुबह क्या देखा? तारा। उन्होंने सुना कुछ नहीं, तारे को देखा, मुंह उठाया, उसके पीछे चल दिए। कहां जा रहे हैं?
उन्होंने सुना नहीं है उद्धार करता राजाओं का राजा कहां पैदा हुआ। उन्होंने तारे को देखा और चल दिए और चलते चलते रास्ता भटक गए। जब वो वहां पहुंचे तो राजा का जन्म, उन्होंने फिर अपने ही दिमाग से सोचा राजा का जन्म तो राजा के घर में होगा, और इसीलिए वो राजा हेरोदेस के सीधा दरबार में जा ठुके और सुना ही नहीं उन्होंने केवल देखा। और देखते ही जब वो गए तो क्या हुआ, जहां कुछ हुआ ही नहीं वहां जाकर कहते राजन बधाई हो, राजाओं के राजा ने जन्म लिया। तो राजा चौंक उठा रहे, मेरे घर में राजा ने जन्म लिया, मुझे पता ही नहीं। वो भटक गए। मेरे प्रियो, मैं दूसरी बात आपको बताता हूं। गडरियों के पास, उन चरवाहों के पास स्वर्ग से दूत उतरा, उन्होंने देखा नहीं। जो देखा देखकर डर गए, मगर जो सुना, उन्होंने सुना कि राजाओं के राजा का जन्म हुआ है और वो चरनी में फलानी फलानी जगह में है। उन्होंने अपने अपने बैग्स उठाए, कहां गए? राजा के दरबार में गए। बोलो बोलो बोलो, कहां गए? डायरेक्ट सीधा वहीं गए जहां यीशु मसीह चरनी में पड़ा था। बोलो हालेलुया। अब देखिए, सुनने में और देखने में, देखकर करने में, सुनकर करने में कितना अंतर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या पुराने नियम में शमशून के बारे में कितने लोग जानते हैं? उसने परमेश्वर को नहीं सुना। परमेश्वर बार बार उसको बोल रहा था, परमेश्वर ने बार बार उसको संदेश दिया, परमेश्वर बार बार कह रहा था। क्या कह रहा था उसको? बोलिए, शमशून के बारे कितने लोग जानते हैं? बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा था कि तेरे सर पर कभी उस्तरा ना लगे, क्योंकि मेरी जो सामर्थ है वो तेरे सर के बालों में है। मगर उसने परमेश्वर को नहीं सुना। उसने एक सुंदर लड़की को देखा जिसका नाम दलैला था, उसके प्यार में पागल हो गया। वो परमेश्वर की आवाज को भूल गया। उसने जो देखा उसके पीछे चलता रहा और चलते चलते वो अपना रास्ता भटक गया। और अंत क्या हुआ? बोलो, जो देखकर बदल जाता है उसका अंत क्या होता है? बाइबल में लिखा है कि उसकी सामर्थ्य जाती रही, क्योंकि उसने परमेश्वर को सुना नहीं, उस पर विश्वास किया, उसके अनुसार चला जो उसने देखा। अब दाऊद को लगाओ। दाऊद अपने महल में है। दाऊद ने अपने महल के अंदर से जब अपनी आंखें उठाई तो एक सामने वाले चुबारे पर क्या देखा? एक सुंदर स्त्री। जो परमेश्वर ने उसको बोला था, उसने परमेश्वर की नहीं सुनी। उसने देखा कितनी सुंदर। क्या हुआ? बोलो, क्या हुआ? परमेश्वर ने उसे राजा बनाया, मगर परमेश्वर की आवाज को उसने नहीं सुना। उसने परमेश्वर को नहीं सुना। उसने इन आंखों का इस्तेमाल किया और देखा, और पाप में उसका पतन हो गया। इसी पाप के कारण, ये कोई मामूली बात नहीं है नौजवान मेरे भाइयों, नौजवान बहनों, ये मामूली बात नहीं कि हम परमेश्वर में है तो देखकर चलते रहेंगे। लिखा उसे अपने बेटे को बलिदान भी करना पड़ा। इसी पाप के चलते उसने अपने बेटे को खो दिया। हालेलुया। उसके बाद जब उसे मालूम हुआ कि पाप के कारण मेरे ऊपर विपत्ति आई है, मेरे घराने के ऊपर विपत्ति आई है, ये परमेश्वर का कार्य किसी मनुष्य का नहीं है। देख लिया और बाइबल उठाई, चल दिए। आप लोगों ने उधर चर्च देखा, ये चर्च छोटा सा है, ये घर में लगाता है, उधर एसी रूम है, आपकी आंखों ने देख लिया, उधर सोफे लगे हैं, आपने देख लिया और देखकर बदल गए। सुना नहीं। आपका देखने से नहीं, सुनने से उद्धार होगा। हालेलुया। सुनकर जब आप अपने जीवन में उसे रखोगे तो परमेश्वर आपको स्वर्ग तक लेकर जाएगा। मगर आज की कलीसियाएं देखकर चलती हैं, उधर कितने लोग हैं, उधर सोफे हैं, उधर ये चीजें हैं, मगर बाइबल क्या कहती है? देखने वाला हमेशा पाप में गिरता है। जो देखकर करता है ना, वो पाप में गिरता है, और जिसे सुनकर चलता है, हालेलुया, इसके अनुसार करता है, परमेश्वर उसे आशीष देता है। बोलो हालेलुया। जब दाऊद को पता चला मैंने पाप कर लिया, मेरा पतन हो गया, घुटनों के बल रोया, पश्चाताप किया, फिर परमेश्वर को सुना। हालेलुया। और जब परमेश्वर को उसने सुना तो उसके घर में एक बादशाह ने जन्म लिया जिसका नाम सुलेमान था। हालेलुया। आप अपने जीवन में किसको जन्म देना चाहते हैं? बोलिए, किसको जन्म देना चाहते हैं?
आप अपने जीवन में अपने आप को कैसा बनाना चाहते हैं? नरक का भागी या स्वर्ग के लिए पातशाह, एक शाही मंडली का चुना हुआ व्यक्ति? बोलो हालेलुया। आपको कैसे चलना है मेरे प्यारे अजीजों? बाइबल में बड़े उदाहरण में आप लोगों को दे सकता हूं, बाइबल में बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को सिखा सकता हूं मेरे प्यारे अजीजों, लेकिन अंत में मैं आपको एक ही वचन देना चाहता हूं और मैं पढ़वाना चाहता हूं। सबो उपदेशक 12 अध्याय आप खोलें। सबो उपदेशक 12 अध्याय, उसके लास्ट 2 वचनों को पढ़े, कोई भी पढ़े। आज परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? आपको कैसा एक मसीह बनने की जरूरत है मेरे प्यारे अजीजों? क्या आप अभिषेक के द्वारा काम करना चाहते हैं या दूसरे को देखकर काम करना चाहते हैं? यदि अभिषेक में आकर काम करना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको बिल्कुल गरीबी से उठाएगा और बहुत ऊंचा लेकर जाएगा। हालेलुया। इससे पहले मैं बताना चाहता हूं, ये मैं पैदाशी पैंट कोटों में नहीं आया हूं मैं। हालेलुया। बहुत गरीब परिवार से, हालेलुया, मगर देखकर नहीं चला, सुनकर चला। हालेलुया। सुनकर चला। मेरी बैकग्राउंड बहुत खतरनाक है मेरे प्यारे अजीजों, बहुत गरीब परिवार में से हूँ। कभी सपने में भी नहीं सोचा था 3-3 गाड़ियों, जैसे जैसे कोटों के कलर होंगे, शर्टों के कलर होंगे, वैसी वैसी गाड़ियों में सफर करूंगा। हालेलुया। अगर ब्लैक शर्ट है तो ब्लैक गाड़ी में जाऊंगा, व्हाइट शर्ट है तो व्हाइट गाड़ी में जाऊंगा। हालेलुया। ये कभी सपने में नहीं सोचा था, मगर परमेश्वर को सुनकर चले। हालेलुया। परमेश्वर को सुनकर किया। इस काबिल नहीं थे कि इस मंच पर खड़े हो जाए, बड़े बड़े मंचों पर खड़ा हो जाऊं, इसके योग्य नहीं था। मैंने आज तक अपना कोई यूट्यूब चैनल नहीं बनाया, कोई फेसबुक पर इतने ज्यादा नहीं डाले। क्यों नहीं डाले? क्योंकि मेरे प्यारे देख कर नहीं, लोग देख कर ठोकर ये होता है मेरे प्यारे अजीजों, वो आप लोगों के लिए ठोकर का कारण होता है। इसीलिए पवित्र बाइबल के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर ने रूढ़ी से उठाया, पकवंतों के बीच लेकर के गया। हालेलुया। धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का। कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि परमेश्वर इतने जेड सिक्योरिटी में लेकर के चलेगा। हालांकि जरूरत नहीं, मगर परमेश्वर ने मुझे ऐसे ऐसे नौजवान भी दिए। लोग कांपते हैं मेरे प्यारे अजीजों, कांपते हैं, डरते हैं, मगर मैं सारी महिमा प्रभु को देखता हूं, क्योंकि मैं लोगों को देखकर नहीं चला, सेवकों को देखकर नहीं चला, मैं बाइबल को सुनकर चला। हालेलुया। क्या आप में कोई है जो देखकर बदल जाए? तो बाइबल में लिखा जो देखकर चलेगा। मैंने 2-3 उदाहरण दिए, उनका अंत, वो सेवकाइयां बड़ी नहीं, वो कलीसियाएं बड़ी नहीं, वो परिवार बड़े नहीं, वो राज्य बढ़े नहीं, बल्कि बाइबल में लिखा है विनाश हुए। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? आप ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हाँ जी। सब कुछ सुना गया, लिखा है सब कुछ। अंत की बात यह है बस 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 बस, सब कुछ बोलो। देखा तो नहीं गया? आपने परमेश्वर को कभी देखा नहीं? आपने सुना, सुनकर आपने विश्वास किया। जब आपने सुना, सुनकर विश्वास किया, तो फिर परमेश्वर ने आप ही के जीवन में आपको एक बड़ा चमत्कार दिखाया। हालेलुया। और कई लोग कहते हैं पहले मैं देखना चाहता हूं, पहले मैं देखना चाहती हूं। सुनने से, पवित्र बाइबल कहती है सुनने से विश्वास पैदा होता है, और सुनना परमेश्वर के वचन से। यहां पर भी लिखा सब कुछ सुना गया। सुनने के बाद क्या हुआ? अंत की बात यही है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। परमेश्वर क्या चाहता है? सब कुछ सुना गया। हालेलुया। पढ़िए। अंत की बात यह है, अंत की बात आपके लिए, मेरे लिए, सेवकों के लिए, हर एक दुनिया के व्यक्ति के लिए, हर एक जाति के व्यक्ति के लिए अंत की बात यही है, परमेश्वर का भय मानो। बोलो हालेलुया। जो परमेश्वर का भय नहीं मानता, परमेश्वर उसे कभी प्यार नहीं करता। लिखा है परमेश्वर की ओर से सुना गया कि तू क्या कर? परमेश्वर का, बोलो सारे बोलो, परमेश्वर का भय मान। आप अपने आप से पूछे, मैं मेरे अंदर परमेश्वर का कितना डर है? नौजवान अपने आप से पूछे, सेवक लोग अपने आप से पूछे, हर एक जन अपने आप से पूछे, आप विश्वास करने वाले अपने आप से पूछे, मैं परमेश्वर से कितना डरती हूँ। हम परमेश्वर से कितना डरते कि लोगों से डरते?
मैं किसी से नहीं डरता। हालेलुया। पिछले दिनों में आप ही के गांव में प्रोग्राम हुआ और 10 दिन मेरे घर में ये लोग जाते रहे। आपने ठेका लिया, ये किया, हाँ मैंने ठेका लिया। हालेलुया। बड़े 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 पहुंच गए, हमने ठेका लिया। हालेलुया। मैं परमेश्वर के बिना किसी से डरता नहीं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा अंत की बात आपके लिए, मेरे लिए, सब सुनने वालों के लिए क्या है? परमेश्वर का, बोलो, यदि परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर आपके पास है तो आप देखकर कुछ भी करोगे नहीं। हालेलुया। हाँ जी। उसकी आज्ञाओं का पालन कर, उसकी आज्ञाओं का पालन कर। हाँ जी। क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्या है संपूर्ण कर्तव्य? बोलो। कि मैं चर्च छोड़ के अब चंगाई ले ली, अब मुझे एसी चर्च चाहिए, मुझे परमेश्वर ने सुंदर कोठी दे दी, अब मैं ये टूटे से झोपड़े के नीचे क्यों जाऊं, मुझे एसी चर्च में जाना क्योंकि मैं वीआईपी बन गया हूं। बनाया किसने? बोलो हालेलुया। बने कहां से? उसी झोपड़े वाले। बोलो। आप कामकाज वाले बने कहां से बने? बोलो बोलो। उसी झोपड़े वाले चर्च से। हालेलुया। मगर आज जब परमेश्वर ने आपको बरकत दे दी थी, आप देखकर क्या महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत बड़ी गाड़ी में जाने वाला, बहुत बड़ी गाड़ी में जाने वाला, मैं बहुत अच्छे अच्छे पैंट कोट डालने वाला। अब वहां उनके झोपड़पट्टी वालों, गरीब गरीब लोगों में मैं जाकर बैठूं, मुझे सोफा चाहिए बैठने के लिए, और वो सोफा तो फलानी चर्च में लगा हुआ है। मुझे एसी रूम चाहिए, गर्मी लगती है, और वो एसी तो फलानी चर्च में लगा हुआ है। देखकर हम बदल जाएं, मगर आपको इतना योग्य बनाया किसने? उसी चर्च ने। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा? आज्ञा मान, जहां से मैंने तुझे उठाया उसे कभी मत भूल। ये कौन कहता है? आप करोड़पति बन जाओ, अपना चर्च, अपना सेवक कभी मत भूलना, याद रखना। और जिस दिन तुम भूल गए, ये मानो संसार में तो आपने सब कुछ पा लिया, पर अपने प्राणों का कर दिया, सफाया कर दिया। क्योंकि एक अमीर व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, उसने पूछा मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या करूं? यीशु मसीह ने उससे कहा तू 10 आज्ञा पूरी कर। वो कहता है ये तो मैं बचपन से लेकर अब तक कर रहा हूं। उसे अभी भी भरोसा नहीं है कि मैं स्वर्ग जा सकता हूं। यीशु मसीह ने कहा, कहता है फिर तू ऐसा कर, अपना सब कुछ बेच, कंगालों को दे और मेरे पीछे आ जा। हालेलुया। और तभी वो ऐसे कान बजाने लगा, बोला ये तो मुश्किल है, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ये नहीं हो सकता। तो यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग भी जा नहीं सकता। उसे खुद भरोसा नहीं है कि मैं आज्ञा पूरी कर रहा हूँ तो मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। और यहाँ पर परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? परमेश्वर की आज्ञा को मान। हाँ जी। क्योंकि परमेश्वर सब कामों, अब ध्यान से सुनना, परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का जो आपने अकेले में ही अपने मन में सोची है ना, सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हैं या बुरी हैं, क्या करेगा? न्याय करेगा। बाइबल में लिखा वो न्याय करेगा। हालेलुया। मैंने आपको पहले कहा क्रिसमस कहां से शुरू हुआ? डर से। क्या ये डर आपके जीवन में है? यदि है तो आप क्रिसमस में परमेश्वर के उद्धार को पाते हैं। क्रिसमस आपके लिए है। हालेलुया। यदि ये डर ही आपके अंदर नहीं है कि मेरा परमेश्वर ने न्याय करना है, हालेलुया, और मेरे ही पापों के लिए वो अपना स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी के ऊपर आया, मेरे लिए आया, और मैं फिर नहीं बदला, मैं फिर नहीं बदली, मेरे काम वही, मेरे सोच वही, मेरा देखना वही, तो यीशु मसीह का आपके जीवन में काम ही नहीं है। यहाँ पर परमेश्वर कहता है मैं न्याय करूंगा। हालेलुया। और जब हम प्रकाश की पोथी पढ़ते हैं तो लिखा है न्याय की वो पुस्तक, न्याय का वो सारा काम, न्याय की वो सारी जिम्मेवारी, न्याय जहां होगा वो सिंहासन परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को दे दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह को दे दिया है। हालेलुया। इसीलिए जब हम जबूर 2 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, भजन संहिता अध्याय 2 में कहता आप खुशी मनाओ मगर परमेश्वर में डरते डरते कांपते। हालेलुया। क्योंकि सुनने वाला हमेशा उद्धार पाता है। हालेलुया। देखकर चलने वाला कभी उद्धार नहीं पाता। मैं आपको यहोशुआ की किताब अध्याय 2 वचन 10 में लेकर के चलता हूं।
कि जब परमेश्वर ने क्या किया, इस्राएली लोगों को मिस्र की गुलामी से आजाद किया, और जो देश परमेश्वर अपने लोगों को देने वाला था, वहां पर एक ऐसी औरत रहती थी, पवित्र बाइबल में बयान किया गया है, जिससे कोई भी प्रेम नहीं करता था। हर आदमी स्वार्थ के लिए उसके साथ संपर्क करता था। बाइबल में लिखा है वो वेश्या थी। उस पूरे इलाके ने सुना, मगर जब परमेश्वर ने वो देश उनको देने के लिए आज्ञा की, तो उसने जो जो काम मार्ग में परमेश्वर ने उन लोगों के लिए किए, और उन लोगों को मालूम था कि हमारा देश परमेश्वर उनको देगा, वो सुन रहे थे, मगर किसी ने परवाह नहीं की। तब एक समय आ गया जिस समय परमेश्वर का कलाम कहता है, यहोशू 2 अध्याय में लिखा है कि जब वो कनान की धरती के नजदीक आए, तो उन्होंने कनान के अंदर कुछ खोजे भेज दिए, कुछ ऐसे लोग भेज दिए कि वहां की तहकीकात करके आए कि हम कैसे इस देश पर कब्जा कर सकते हैं। हालेलुया। और कुछ लोग गए, जब कुछ लोग गए, उन्होंने वहां देखा, परमेश्वर को नहीं सुना, उन्होंने वहां देखा और घबरा कर वापस आ गए, और वापस आकर कहने लगे हम वहां नहीं जा सकते, क्योंकि जितने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मोटे ताजे लोग वहां रहते हैं, उनके सामने तो हम लोग टिड्डियों के समान हैं। देखा, डर कर दौड़ के आ गए। और कुछ लोग फिर गए, उन्होंने सुना हुआ था, 3 लोग फिर गए, उन्होंने वहां जाकर देखा और वापस आकर वही देखा जो पहले लोगों ने आकर देखा। मगर पहले लोगों ने परमेश्वर को नहीं सुना, उन्होंने केवल आगे देखा, नजरों से देखा कि हम उनको जीत नहीं सकते, वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे लोग हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं, हम तो उनके सामने टिड्डियों के समान हैं। मगर जब दूसरी बार दूसरे व्यक्ति गए, उन्होंने वही देखा जो पहलों ने देखा, मगर उन्होंने जो देखा उसे अपनी आंखों से हटा दिया। जो परमेश्वर का वचन था कि मैं तुझे ये कनान की धरती दूंगा, उसे याद रखा और वापस आ गए। हालेलुया। और वापस आकर के क्या कहते हैं, ये कुछ भी नहीं है, जो हमारे साथ है वो इससे कहीं बड़ा है। बोलो हालेलुया। आप सुन रहे हैं मुझे, कि जो हमारे साथ है वो हमारा परमेश्वर इन लोगों से कहीं बड़ा है, और वो हमें जय दिलाएगा। हालेलुया। क्योंकि दोनों लोगों के बीच में 2 मंडलियां गई, फर्क था। मैं आज बताना चाहता हूं, यहां पर फिर वो लोग उस शहर की, उस इलाके की तहकीकात करने आए। उन लोगों को पता चल गया, जब लोगों को पता चला, तो एक ऐसी स्त्री जहां हर कोई जाता था, क्योंकि वेश्या थी, वो कोठे पर बैठी हुई थी, वहां जाकर उन्होंने पनाह ली, उसने अपने घर में उनको छुपा लिया। और आगे क्या लिखा 10 वचन से, यहोशुआ 2:10 आखिरी है, सुनकर करने में और देखकर करने में क्या अंतर है। यदि आप क्रिसमस हैं तो देखकर मत कहें बड़ी चर्च में बड़ा मनाया जा रहा। हालेलुया। सुनकर कहें कि परमेश्वर ने हमें इस यहाँ के लिए चुना है। हालेलुया। यहाँ के लिए चुना है, और जो हम लोगों ने सुना वे लोगों को सुनाएंगे, और अगले क्रिसमस पर इतना नहीं, इससे 10 गुना बड़ा टेंट होगा और भरा हुआ होगा। हालेलुया। यदि आपने सुना नहीं, देखा, तो मेरे प्रियो इस चर्च को कौन बढ़ाएगा? आप हैं वो जिनको परमेश्वर ने चुना। क्या लिखा है? क्योंकि हमने सुना है कि वो जब उसने पनाह दी तो वो स्त्री बोल रही है, हमने सुना है, देखा नहीं है। उसने लाल सागर को 2 भाग होते नहीं देखा, उसने चट्टान में से पानी आते नहीं देखा, उसने जंगल में मन्ना गिरते नहीं देखा। केवल उन्होंने चर्चा को सुना जो परमेश्वर ने किया। इस स्त्री ने सुना, और यहाँ यही बता रही है, हमने सुना है। क्या सुना है? यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय, यहोवा ने। आप देखकर कुछ नहीं कर सकते, देखकर कुछ भी नहीं होगा। जब आप वचन को सुनकर चलेंगे, परमेश्वर के उस इतिहास को पढ़कर सुनकर चलेंगे, मेरे प्यारे, उसे याद रखकर चलेंगे जो परमेश्वर ने किया, तो आप लोगों को बोल सकते हैं हमने सुना है। हालेलुया। हालेलुया। जब लोग आपसे पूछेंगे यीशु ही क्यों मुक्ति दाता है, तो आपने तो देखा ही नहीं है, क्या बताओगे? क्या बताओगे? बोलिए, क्या बताओगे? क्या प्रूफ है आपके पास यीशु मुक्तिदाता है?
सब चुप थे। बाइबल से क्या प्रूफ करोगे? यीशु मुक्ति दाता है। यह सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है मेरे प्यारे। यदि आपके पास विश्वास नहीं है, जो आपने सुना वो आपको याद नहीं है, खाली देखा तो आप उन लोगों को हट्टे कट्टे आएंगे, आपको चर्च नहीं जाना तो आप उनको देखकर नहीं जी हम चर्च नहीं जाएंगे, तो स्वर्ग आपसे छूट जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा? उसने बोला हमने सुना है जब आप मिस्र से निकले तो परमेश्वर ने बड़े बड़े काम आप लोगों के लिए किए हैं। हालेलुया। आगे पढ़िए जल्दी। मिस्र से निकलने के समय यस तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया। देखो कहती वो परमेश्वर आपके साथ है जिसने इतना बड़ा समुंदर, जो लाल समुद्र इतिहास में सबसे बड़ा है, कहता परमेश्वर ने वो आपके सामने सुखा दिया कि आप उसमें से पार हो जाओ। हाँ जी, ये छोटी बात नहीं है। हाँ जी, तुम लोगों ने सिहोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला। हालेलुया। अब वो डर रहे हैं, उस जगह के लोग डर रहे हैं, मगर ये स्त्री परमेश्वर के चर्चे सुन रही है, किसी न किसी के द्वारा सुन रही है। और जब परमेश्वर के लोग उसके पास गए तो वही बोल रही है, उसने पनाह दी और कहा, कहता हमने सुना है ऐसे ऐसे परमेश्वर ने काम किए, ऐसे ऐसे राजाओं को आपके सामने ढेर कर दिया, ऐसे ऐसे आपको विजयी प्राप्त की, जंगल में मन्ना खिलाया, आप प्यासे थे एक ढाल में से पानी दिया, बड़े बड़े काम परमेश्वर ने किए हैं। और मैं ये भी जानती हूँ जो सुना है परमेश्वर ये देश भी आपको देने वाला है। पर मेरी एक बेनती है आप लोगों के सामने कि जब आप इस देश पर कब्जा करो तो मेरे खानदान मेरे परिवार को मत मारना, इनकी सुधि लेना। हालेलुया। सुनकर सबका नाश हुआ, मगर बाइबल कहती है इस घराने ने जो सुनकर परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर के चर्चे परमेश्वर के लोगों के सामने किए तो ये घर बचाया गया। बाइबल कहती है ये बचाया गया। बोलो हालेलुया। क्या आज आप दुखी हैं, आप पीड़ा में हैं? आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिन्होंने अभी तक सुना नहीं है, जिन्होंने सुना नहीं है, वो बीमार हैं, वो पाप में हैं, उन्हें उद्धार की जरूरत है। आपके रिश्तेदारों को, आपके बहन भाइयों को, आपके परिवार में, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके गांव में, तो पवित्र बाइबल कहती है ये जो क्रिसमस का ये सुसमाचार है, ये जो आनंद का सुसमाचार है जिसको लेकर यीशु मसीह संसार में आए, मेरे प्रियो आप इसको सुनाना शुरू करें। जो आपने सुना वो दूसरे लोगों को सुनाएं, ताकि दूसरे लोग जब सुनेंगे वो विश्वास करें, और जब वो विश्वास करेंगे फिर वो अपने जीवन में होते हुए चमत्कारों को देखेंगे। चमत्कार पहले नहीं होगा, बाइबल में बार बार लिखा हुआ है, जहां जहां आप पढ़ोगे वहां वहां बाइबल में लिखा है विश्वास कर तो चमत्कार होगा, विश्वास सुनने से होगा। और सुनना कहां से है? परमेश्वर के वचन से। इसलिए आप 6 दिन काम काज करके 7वें दिन आप परमेश्वर के चरणों में इकट्ठे होते हैं। हालेलुया। जो आप सुनकर जाओ, दूसरों को सुनाओ कि मुझे शक्ति, मुझे उद्धार, मुझे चंगाई, मुझे छुटकारा नंगथला के छोटे से चर्च से मिला है। भाई अंकुश नुरुल्ला से नहीं मिला, हालेलुया। परफेक्ट बलजिंदर से नहीं मिला है, मुझे खोजेवाल से नहीं मिला है। मुझे जहां मिला है मैं उसे जानती हूँ, पहचानती हूँ। आओ, हालेलुया। तो यही खाबरा चर्च बन जाएगा। जोरदार तालियों से परमेश्वर की महिमा। खाबरा कौन बनाएगा? आप लोग। हालेलुया। इस नंगथला को खाबरा चर्च में कन्वर्ट कौन करेगा? आप लोग। यदि आपने ये कह दिया मुझे क्या, मेरा पड़ोसी मरता तो मरने दे। हालेलुया। जितना परमेश्वर आपको बढ़ाता है उतना आप अपने चर्च को बढ़ाएं। प्यारे अजीजों, यहाँ पर इस घराने ने क्या किया है? जिन्होंने सुना उन्होंने उद्धार को प्राप्त किया। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाए मेरे प्यारे अजीजों। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि क्रिसमस डर को खत्म करने के लिए ये त्योहार आया। डर से शुरू हुआ यह क्रिसमस। हालेलुया। मरियम डरी, यूसुफ डरा, जकरिया डरिया। प्यारे अजीजों, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है जितने लोग डरे उतने लोगों का परमेश्वर का एक ही संदेश आया, मत डर। हालेलुया।
मत डर। आज भी परमेश्वर आपको कहता है कि आप बीमार हैं, आप पीड़ा में हैं, आप संकट में हैं, आप परेशानी में हैं, तो परमेश्वर आपसे कहता है मत डर, मैं तेरे अंग संग। यशाया 41 अध्याय उसके 10 वचन में लिखा है, मत डर, मैं तेरे अंग संग हूं। अपने हाथों को उठाएं मेरे प्यारे। प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसीलिए हुआ, जो डर को खत्म करने के लिए हुआ। आप अपने जीवन के डर को खत्म करें। आप प्रभु के हैं, प्रभु आपका है। प्रभु आपके हृदय में आज जन्म लेना चाहता है। प्रभु ने इस संसार में 2000 साल पहले जन्म लिया। प्रभु आज आप लोगों के पवित्र हृदय में जन्म लेना चाहता है। धन्यवाद करें, हाथों को उठाएं और कहें, प्रभु हम इस डर में नहीं जीना चाहते, हम इस डर से आजाद होना चाहते हैं। प्रभु तेरा संदेश हमारे लिए आया। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 वचन 18 में लिखा है, देखो परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है, उसने मुझे मसा किया कि मैं एक खुशखबरी सुनाऊं। आप बाइबल को पढ़ें कि किन लोगों के लिए खुशखबरी आई। वो खुशखबरी आप लोगों के लिए आई, आपके परिवार के लिए आई, आपके गांव के लिए आई, आपके इस डिस्ट्रिक्ट के लिए आई, पूरे भारत के लिए आई, यहाँ छोड़ो पूरी दुनिया के लिए वो खुशखबरी आई। उसने कहा मैं गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। प्यारे अजीजों, परमेश्वर की खुशखबरी, परमेश्वर का सुसमाचार, आनंद का सुसमाचार, क्रिसमस का वो दिन, यीशु का जन्म, यीशु मसीह का अवतार, यीशु मसीह का बढ़ना, यीशु मसीह का हर एक कार्य करना, वो आप लोगों के लिए था। बस आपको आज दुनिया के डर को खत्म करना है और अपने जीवन में केवल परमेश्वर का डर रखना। बोलो हालेलुया। यदि आप परमेश्वर का डर रखते हो तो परमेश्वर का नजर, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की बरकत आप लोगों पर बनी रहेगी। यीशु मसीह ने दुनिया का डर नहीं रखा, राजाओं का डर नहीं रखा। यीशु मसीह ने ओ प्यारे अजीजों केवल अपने परमेश्वर का डर रखा अपने जीवन में, और वो स्वर्ग का सिंहासन ग्रहण कर गया। और उसी स्वर्ग की तैयारियां आप लोग कर रहे हैं। प्यारे अजीजों, दुनिया का डर मत रखो, डर रखो तो पवित्र वचन का। आज्ञाकारी रहो, आज्ञा को मत तोड़िए। डर रखिए तो यीशु मसीह का, जिसने आपके लिए क्रूस को उठाया, उस क्रूस को देखिए, उस क्रूस के भयंकर नजारे को देखिए, यीशु मसीह के हाथों की कीलों को देखिए। अब विश्वास कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है। धन्यवाद करें। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं। यहाँ पर परमेश्वर आज बड़े बड़े कामों को करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आप लोगों को एक 2023 में नई आशीष के लिए आगे बढ़ाने के लिए जा रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। और इसी मारादा नहीं रला रबा रला रबा। आज परमेश्वर के डर के नीचे परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर के डर के नीचे चलेगी, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। परमेश्वर के डर के नीचे आज के दिन को मनाएं, ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु से कहें, प्रभु मैं देखकर नहीं चलूंगा, मैं देखकर नहीं चलूंगी, मैं तेरे कलाम को सुनकर चलूंगा, मैं तेरे कलाम को सुनकर चलूंगी। जब परमेश्वर ने बाइबल के बीच में से राजे निकाले, जिन्होंने यीशु मसीह को सुना, जिन्होंने परमेश्वर को सुना, वो आशीष को पा गए, और जिन्होंने देख लिया उनका राज्य गिर गया। परमेश्वर से कहे, प्रभु मैं गिरना नहीं चाहती। प्रभु से कहे, प्रभु मैं गिरना नहीं चाहता। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं लोगों के लिए। मैं जो यहाँ देख रहा हूँ प्रभु जी, ये लोग तेरे प्यासे हैं परमेश्वर, ये तेरी आशीष को पाना चाहते। आज तेरा स्वर्ग इनके लिए खुल जाए। हालेलुया, हालेलुया। हाथों को उठाएं और प्रार्थना करें। सच में परमेश्वर का आत्मा आज आपको आजाद करना चाहता है। जो सुनकर चलने वाले हैं उनके लिए परमेश्वर आज अद्भुत रीति से अद्भुत काम करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज में प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो
आपको छूना चाहता है इस वक्त। हालेलुया। वो आपके जीवन की बीमारियों को दूर करना चाहता है। यहाँ पर आत्मा में मैं देख रहा हूँ बहुत सारी बहनें अभी भी डर के नीचे हैं, बहुत सारी बहनें अभी भी डरती है, अपने परिवारों से डरती है, वो प्रार्थना करने से डरती है, वो चर्च आने से डरती है। परमेश्वर उनके डर को दूर कर रहा है। बोलो हालेलुया। अपने जीवन से डर को खत्म करें और खत्म करें यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। करो धन्यवाद करो, हाथों को उठाकर धन्यवाद करो, हाथों को उठाकर धन्यवाद करो। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ परमेश्वर डर की आत्मा को दूर कर रहा है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ आप में से बड़े बड़े लोग परमेश्वर इस चर्च के लिए खड़ा कर रहा है। एक बड़ी एक आराधक टीम को खड़ा कर रहा है, बड़े सुसमाचारों को खड़ा कर रहा है, बड़े लोगों को चर्च के सहयोग के लिए खड़ा कर रहा है। परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, उन बातों को सुने जो परमेश्वर आपसे कह रहा है। सुने कई लोगों को परमेश्वर, आप बुरा मत मानना, जिनके लिए ये बातें हैं वो अपने हाथों को उठाकर प्रार्थनाएं करें। मैं देख रहा हूँ फाइनेंशियली तौर पर कई लोगों को परमेश्वर मजबूत कर रहा है। वो परमेश्वर कह रहा है, वो परमेश्वर कह रहा है कई लोगों से कि मुझे इस चर्च की पैसे के साथ मदद करनी है। वो अपने हाथों को उठाकर प्रभु के सामने अंगीकार करे और कहे, प्रभु मैं शैतान की बातों के बीच में नहीं आऊंगा, मैं लोगों को देखकर नहीं चलूंगा, मैं पूरी ईमानदारी से अपने चर्च को खाबरा चर्च बनाऊंगी, अपने चर्च को खाबरा चर्च बनाऊंगा। फाइनेंशियली हालेलुया। परमेश्वर आप लोगों के द्वारा बड़े बड़े कामों को करने के लिए जा रहा। हालेलुया। होली सीखा हालेलुया। यहाँ पर कई बीमार हैं, यहाँ पर कई बीमार हैं। प्रभु उनको छूना चाहते आज प्रभु उनको छूना चाहते मेरे प्रिय। हालेलुया। कई बहनें यहाँ पर हैं जो कमर की बीमारी से पीड़ित हैं। प्रभु उनको छूना चाहते। हालेलुया। ओ मेरे साथ मिलकर कहे, जानी बीमारी है यीशु दा लहू आ गया। वो जिनके कमर में दर्द, वो अपना हाथ एक कमर पर रखे। सच में परमेश्वर आज बिल्कुल उनको चंगा करना चाहता है। परमेश्वर उनको चंगा करना चाहता है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ 2-3 बहनें जो कमर की दर्द से बड़ी पीड़ित है। परमेश्वर उनको चंगा करने के लिए जा रहे, परमेश्वर उनको छूने के लिए जा रहे। वो एक हाथ कमर पर रखे, एक हाथ स्वर की ओर रखे। प्रभु उनको छू रहे। दर्द यीशु मसीह के नाम से जा रही है। चल तेरा अधिकार खत्म हुआ। यीशु मसीह ने इनके जीवन में बड़े बड़े कामों को किया और आज प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को इन्होंने सुना और चमत्कार को देखेंगे। यीशु मसीह हालेलुया। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर देख रहा हूँ आंखों की प्रॉब्लम है। कई लोगों को दूर दिखाई नहीं देता, देखते धुंधलापन उनकी आंखों में आ जाता है। पवित्र आत्मा कहता हूँ अपनी आंखों पर हाथ रखे। जानी बीमारी है यसूदा। बोलिए जिनको याद है बोलिए यस हालेलुया। यीशु का लहू आ गया। ओ हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। और अपनी आंखों पे हाथ रखे, प्रभु की आंखों को छू रहा। आपकी आंखों से सेक निकल रहा है, आपकी आंखें गर्म लग रही है आपको। प्रभु आपको चंगा करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इशारा हालेलुया। जानी बीमारी है यसूदा। बोले वो परमेश्वर आपको चंगाई दे रहा। आप चंगे हो चुके, हालेलुया। धन्यवाद हो। हालेलुया। आप चंगे हो चुके खुदा यीशु मसीह के नाम से। यसूदा लहू आ गया। बोले सब बोले यसूदा लहू। हालेलुया। आ गया। जोरदार हाथ उठाकर ताली बजाकर प्रभु को महिमा दे। आप चंगे हो चुके, हालेलुया। परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने मुझे कहा यहाँ पर सर के दर्द से
सर के दर्द से कुछ लोग परेशान हैं, वो बार बार उनको बहुत तंग करता है। प्रभु चाहता है, आज वो कहता है उन्होंने मुझे सुना है, मैं उनको चंगा करना चाहता हूँ। प्रभु आपको चंगा करना चाहते हैं, प्रभु आपको चंगाई दे रहे हैं। आपके सर में से गरम गरम, बहुत गरम एक सामर्थ निकल रही है जो बीमारी की है, उसे निकलने दो और प्रभु से कहें, प्रभु तू मुझे चंगा कर रहा है, तू मेरे लिए आया, मैंने तुझे सुना प्रभु, मैंने तुझे सुना प्रभु, मैंने तुझे सुना प्रभु। यीशु मसीह के नाम से ये दर्द चली जा। हालेलुया। हाथों को उठाकर, हाथों को उठाकर, हाथों को उठाकर, हालेलुया, हाथों को उठाकर, विश्या बाबारी ला रबा बाबा बाबारी ला ला रबा बाबारी ला ला रबा जानी बीमार। हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, यीशु दाल, यस 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 यस, हालेलुया, जानी। बोलिए बोलिए, बस इतने बोलिए, यीशु का लहू आ गया, यीशु मसीह आपके लिए आया, आपके लिए खुशखबरी को लेकर आया है। जानी बीमार यीशु दा लहू आ गया। कई लोग जिनको परमेश्वर 2023 में फाइनेंशियली तौर पर आजाद करने के लिए जा रहा है। धन्यवाद यीशु। आप हाथों को उठाएं। आप कर्ज में हैं, कामकाज रुके हुए हैं, परमेश्वर 2023 में आप लोगों को बड़ी आशीष देने के लिए जा रहा है। यदि आपने परमेश्वर को सुना है, यदि आपने वचन को सुना है, यदि आपने कभी सेवकों को ये प्रचार करते सुना है कि तुम दशवांश के साथ, तुम बेटा के साथ मेरी उपस्थिति में आओ, अपनी कमाई का दशवांश मुझे दो और इसी के साथ मुझे परखो कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग खोलता हूं कि नहीं। यदि आप लोगों ने सुना है तो उस कार्य को अंगीकार के साथ शुरू करें। 2023 में परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है। जब हम वापस मिलेंगे, आप मंच पर खड़े होकर गवाही देंगे, परमेश्वर ने हमारे लिए रास्ते को खोल दिया फाइनेंशियली। हालेलुया। गाइए 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 गाइए। खुदावंद यीशु मसीह के लूलू मुस्काया, यीशु जदों आया। नाच कर परमेश्वर की महिमा करेंगे, नाच कर। यीशु जदों आया, लूलू मुस्काया, यीशु जदों आया, लूलू मुस्काया। मेरे अंधेरों उठी आवाज, मैं बोले आ नाचे 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 यीशु ले, मैं बोले आ नाचे 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 यीशु ले, मैं बोले आ नाचे 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 यीशु। तारीफ करें, हालेलुया। यस यस यस, बोलिए बोलिए, हालेलुया। यीशु जदों आया, लूलू मुस्काया, यीशु जदों आया, लूलू मुस्काया। मेरे अंधेरों उठी आवाज, मैं बोले आ नाचे नाचे नाचे। नाच के परमेश्वर की महिमा करें। यस हालेलुया। मैं बोले आ नचे 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 यीशु लई, मैं बोले आ नचे 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 यीशु लई। सदा दे बुलावा आया, यीशु राजा आया है, सदा दे यीशु राजा आया है, सदा दे बुलावा आया, यीशु राजा आया है, सदा दे बुलावा आया, यीशु राजा आया है, सदा दे बुलावा आया, यीशु राजा आया है, सदा दे आया यीशु राजा आया है, सदा दे बुलावा आया, यीशु राजा आया है, सदा दे आया यीशु राजा आया है। मिली गए सुर के ताल, मैं बोले आ नाचे 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 यीशु ले, मैं बोले आ नाचे 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 यीशु ले, मैं बोले आ नाचे 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 यीशु ले, मैं बोले आ नाचे 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 यीशु ले। यीशु जदों आया, लूलू मुस्काया, यीशु जदों आया, लूलू मुस्काया। मेरे अंदर की आवाज, मैं बोले आ नाचे 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 यीशु। आज का परमेश्वर का धन्यवाद करें, हालेलुया। बोले नचे 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 यीशु लई, मैं बोले आ नाचे 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 यीशु ले, 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 मैं बोले आ नाचे 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 यीशु
कितने लोग चाहते हैं? बस आखिरी 2 मिनट है साढ़े कोल। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि ये खुशियां दा त्योहार आ, ये तोहफियां दा त्योहार आ, ये आनंद दा त्योहार आ। असी नच के गा के साल च एक बार आउंदा है साडे कोले प्रोग्राम, साल च एक बार आउंदा है त्योहार, ये गिफ्टां दा त्योहार। हमेशा जिंदगी दे विच डर रख के चलन वाला त्योहार क्रिसमस त्योहार है। हालेलुया। सब मिल के गाइए और कहिए, ला दे डगा ढोल ते यार अज मैं जश्न मनाउणा भारा, ला दे डगा ढोल ते यार अज मैं जश्न मनाउणा भारा। कि आज मेरे यीशु ने आना, कि आज मेरे यीशु ने आना, कि आज मेरे ला दे डगा ढोल ते यार अज मैं जश्न मनाउणा भारा, ला दे डगा ढोल ते यार अज मैं जश्न मनाउणा भारा। कि आज मेरे यीशु ने आना। छेड़ कोई गीत खुदावन दा अज मैं भंगड़ा पाउणा, छेड़ कोई गीत खुदावन दा अज मैं भंगड़ा पाउणा, छेड़ कोई गीत खुदावन दा अज मैं भंगड़ा पाउणा, छेड़ कोई गीत खुदावन दा भंगड़ा पाउणा। ला दे डगा ढोल ते यार अज मैं जश्न मनाउणा भारा, ला दे डगा ढोल ते यार अज मैं जश्न मनाउणा भारा। अज मेरे यीशु ने आना। छेड़ कोई गीत खुदावन दा अज मैं भंगड़ा पाउणा, छेड़ कोई गीत खुदावन दा अज मैं भंगड़ा पाउणा, छेड़ कोई गीत खुदावन दा अज मैं भंगड़ा पाउणा, छेड़ कोई गीत खुदावन दा अज मैं भंगड़ा पाउणा, छेड़ कोई गीत खुदावन दा अज मैं भंगड़ा पाउणा, छेड़ कोई गीत खुदावन दा अज मैं भंगड़ा पाउणा, छेड़ कोई गीत खुदावन दा अज मैं भंगड़ा पाउणा, छेड़ कोई बोले 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 तारीफ कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ प्रभु इस कलीसिया को आशीष दे, इन लोगों को आशीष दे। ऐसा प्यार, ऐसी मोहब्बत, ऐसा प्रेम आपके साथ बना रहे, चर्च के साथ बना रहे, आनंद बना रहे, बरकत बनी रहे, जिंदगी बनी रहे, उन्नति आती रहे प्रभु। हालेलुया। खुदावन दा अज मैं भंगड़ा पाउणा, छेड़ कोई गीत खुदावन दा अज मैं भंगड़ा पाउणा, छेड़ कोई गीत खुदावन दा अज मैं भंगड़ा पाउणा। ला दे डगा ढोल ते यारा अज मैं जश्न मनाउणा भारा। आज मेरे यीशु ने आना। छेड़ कोई गीत खुदावन दा अज मैं भंगड़ा पाउणा, छेड़ कोई गीत खुदावन दा अज मैं भंगड़ा पाउणा। जोरदार तालियों से परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें। हालेलुया। उसका धन्यवाद करें क्योंकि वे भला परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु का पवित्र महान 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 नाम आप लोगों के जीवन में बड़ा कार्य करे।